जब देवी जी की आरती शुरू हुई तो आरती में 15-20 जन भी नहीं थे और गरबा में 15-20 हजार लोग थे। कहोगे वीडियो भी आपको मैं दिखवा दूंगी। तो मैं आपको बता रही हूँ कि ये जो मन की श्रद्धा होती थी, 99% लोगों का यही हाल है कि पूजा के लिए सभी सामग्री होने के बाद भी, समय होने के बाद भी पूजा नहीं करना चाहते, पूजा में मन नहीं लगता, पूजा में नहीं बैठना चाहते। उनका ये कहना है कि हमसे तुम झाड़ू लगवा लो, नाली साफ करवा लो, पूजा में बैठने के लिए मत बोलो। नमस्कार, मैं शारदा पांडे आसान जिंदगी किसी एपिसोड में आपको स्वागत करती हूँ। जैसा कि पर्वों त्योहारों का महीना अब नहीं चल रहा है, यानी कि अब जैसे गहन गुरुवार का वीडियो आपको दे दी, मैं हर वीडियो में बोलती हूँ कि पर्वों त्योहारों का महीना चल रहा है, पर्वों त्योहारों का महीना चल रहा है, लेकिन अब नहीं चल रहा है। बस गहन महीने 5 गुरुवार है, उसके बाद से पूस महीना, फिर खर मास, फिर शुक्र डूबेगा, उसका सब वीडियो दूंगी। आज मैं जो वीडियो दे रही हूँ, ये वीडियो बहुत सारे लोगों की समस्या का वीडियो है। ये बहुत सारे लोगों को वर्तमान में जो समस्या झेल रहे हैं लोग, उसके लिए वीडियो है। क्या समस्या झेल रहे हैं? हमारे सनातन में क्या होता है, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में नहा के देव आराधना करना। ऐसा हमारे पूर्वज करते थे, ऋषि मुनि पूर्वज। बहुत दिन की बात नहीं है, अभी आज के पीछे चले जाओ, ज़्यादा नहीं, 25-30 साल पीछे चले जाओ, तब भी धर्म बहुत जागृत था। अब धर्म है दिखावा के लिए, लेकिन तब धर्म था कि खुद के लिए और प्रभु से जुड़ने के लिए धर्म था। यानी धर्म का प्रचार पहले क्या होता था, ऋषिकेश से, हरिद्वार से, अयोध्या से, प्रयागराज से साधु संत आते थे, प्रवचन करते थे, उनको लोग खिलाते थे, पिलाते थे, ये धर्म था। लेकिन अब जो ये सोशल मीडिया, इंटरनेट, सोने पर सुहागा AI, देवी देवताओं से बुलवाया जा रहा है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे, लाइक नहीं करोगे तो आपकी माँ मर जाएगी। तो ये सब इतना ज़्यादा, मतलब ये विध्वंसक चीज़ें लोगों को दिखाई जा रही हैं, डराई जा रही हैं। मैं इन सब पर बात नहीं करना चाहती। हमारा टॉपिक ये है कि सभी ऐसा क्यों कह रहे हैं, ऐसा उनके मन में क्यों आ रहा है कि उनका मन पूजा पाठ में नहीं लग रहा है। जो घर में हम पूजा पाठ करते हैं अपने गृह देवता की, इष्ट देवता की, या पूजा से संबंधित जब हम कुछ भी करने लगते हैं तो वो एक ऐसा लगता है कि अरे इसको करना है। पहले जैसे श्रद्धा भक्ति से करते थे वो चीज़ें नहीं हैं। अब पूजा एक दबाव और एक मजबूरी बन गई है। आप भी बताइए कि आपके साथ ऐसा नहीं हो रहा है कि आप पहले जैसे पूजा करते थे, क्या आप भी वैसे करते हैं? जो समय आप पहले देवी देवताओं को दे पाते थे, विधिवत पूजा करते थे, क्या आप वही पूजा आज कर रहे हैं? अपने सच्चे हृदय से बताइए। पूजा स्थान में, देव स्थान में जो देवी देवता स्थापित रहते थे, जितने भी, दुर्गा जी, शिव जी, भोलेनाथ जी, बजरंगबली जी, सभी देवी देवता, तो नियम क्या करते थे? यानी कि इतना अभी जो सारी चीज़ें सुविधाएं की हो गई हैं घर में, सभी चीज़ें सुविधाएं की, फिर भी समय नहीं बच रहा। कारण क्या है? इंटरनेट, मोबाइल, मीडिया, इन्हीं में सारा समय जा रहा है लोगों का। मन उच्चाटन हो गया, ज़्यादा सुविधा लोगों को मिल गई है। पहले दूरदर्शन देखते थे जब हम लोग छोटे छोटे थे, चित्रहार देखने के लिए शुक्रवार, रविवार, शनिवार पिक्चर देखने के लिए भोजन पहले बना लेते थे कि पिक्चर आएगी। पिक्चर में आधा विज्ञापन ही आता था, चित्रहार में आधा विज्ञापन आता था, फिर भी हम उसको रुचि से देखते थे। आज तो बटन दबाए आगे बढ़ते चले गए, उनका मन ही नहीं भरा, फिर जब थक गए तो सो गए। कली, इन सब चीज़ों का कारण कौन है? कली। कलयुग इतना ज़्यादा प्रबल हो गया है। कली यानी कल पुर्जा, मशीनरी चीज़ों का इतना ज़्यादा उपयोग लोग कर रहे हैं कि पागल से हो गए हैं। धर्म कर्म दिखावा, और जो अभी फेस्टिवल जो मनाते हैं, जो त्योहारों को मनाते हैं, वो भी दिखावे के तौर पर मनाते हैं। इसके लिए आगे बताऊंगी। अभी मैं आपको बता रही हूँ कि क्यों नहीं लग रहा है आपका पूजा पाठ में मन। इस टॉपिक पर ये वीडियो बन रहा है। और ये समस्या एक जन की नहीं है, ये समस्या जन जन की है, घर घर की है। जिससे पूछो, बात करो, अरे यार पूजा पाठ में मन नहीं लगता, अब श्रद्धा नहीं रही, पर करना पड़ता है। पहले ये नहीं था। पहले क्या था, समय से स्नान करके, जैसे मान लो बच्चे पति जा रहे हैं स्कूल, कॉलेज या ऑफिस, जब भी जा रहे हैं उनको भेज के 9 बजे 10 बजे तक गृहिणियाँ आराम से नहा धो के भगवान को कम से कम 1.5 से 2 घंटा समय देती थी पूजा में, और मन लगा के पूजा करती थी। अब उनके पास अब
आप लोग सही सही बताइएगा, आसान जिंदगी जितने लोग हमसे जुड़े हैं, आपके पास समय होने के बाद भी आप पूजा में समय नहीं दे रहे हो, क्या ये सच नहीं है? आपको जब मैं वीडियो देती हूँ तो मैं बहुत अनुभव करती हूँ उस चीज़ का, बहुत उस पर रिसर्च करती हूँ, उसके बाद वीडियो देती हूँ। आपके पास भी हमारे पास भी समय है, फिर भी हम उस समय को पूजा में ना लगाकर भले ही बैठ के लगा लें, कहीं बैठ के फालतू बात कर लें, टीवी देख लें, कुछ जी पूजा में नहीं लगता मन। जब मन लगता ही नहीं तो पूजा करते ही नहीं लोग। क्यों नहीं हो, ऐसा क्यों हो रहा है? कलयुग, कलयुग इस समय घोर अपने अत्याचार पर उतर आया है, लोगों के मन को भ्रमित कर दिया है। इसमें आपका दोष नहीं है। कोई एक का अगर दोष होता तो कहता ये जन जन का यही है, जो भी कर रहे हैं मजबूरी में, लाचारी में, डर के मारा। ऐसी श्रद्धा नहीं रही। पहले क्या करते थे, जैसे बता रहे हैं, 1.5 घंटा समय देते थे पूजा के लिए। सभी देवताओं को ताजे जल से स्नान कराते थे, चढ़ा हुआ फूल को उतारते थे, ताजे जल से स्नान कराते थे, और रुचि अनुसार देवताओं को, सभी देवी देवताओं को तिलक करते थे। जैसे देवी दुर्गा को सिंदूर से, गणेश जी को सिंदूर से, जो पीला सिंदूर, बंधन सिंदूर जो मैं लगाती हूँ जिससे विवाह होता है, और बजरंग बली जी को सिंदूर से, भगवान शिव जी हैं तो उनको सफ़ेद चंदन से, विष्णु जी हैं तो उनको हल्दी से या पीला चंदन से। इसी प्रकार से सभी देवताओं को चंदन तिलक करने के बाद सभी देवताओं के मन पसंद के पुष्प चढ़ाए जाते थे, और वो पुष्प कहीं से भी ढूंढ के लाया जाता था। मतलब सभी देवी देवताओं को पसंद का नहीं मिला फिर भी पुष्प चढ़ाए ही जाते थे। जितने भी देवी देवता हैं, ग्रह अनुसार देवी देवता जो उनको भी पुष्प चढ़ाया जाता था। यहाँ तक कि अलग अलग छोटे छोटे कटोरियाँ लिए रहती थी माताएं बहनें जो भी पूजा करती थी, सभी देवताओं को अलग अलग भोग लगाती थी। फिर बाद में हमसे प्रश्न करने लगी, क्या जरूरी है कि सभी देवताओं को अलग अलग भोग लगाएं? तो मैं इनकी समस्या को समझती थी। मैं बोली नहीं, आप ऐसा भी कर सकते हो कि एक पात्र में भोग लेकर, अब जैसे मान लीजिए कि सब देव देवताओं को तुलसी नहीं चढ़ता, तो जिनको तुलसी नहीं चढ़ता उनको अलग भोग लगा दीजिए। ऐसा मैं कमेंट का जवाब, मतलब हमारा चैनल भी अभी लगभग 7-8 साल हो गया खुले, 2016 से हम चैनल को खोले हुए हैं। तो लोगों की समस्या यही है, मतलब इस कमेंट का हम जवाब देते देते लोगों के मन को पढ़े कि लोग क्या चाहते हैं। क्या सभी देवताओं को रोज नहलाना जरूरी है? सभी को चंदन लगाना जरूरी है? क्या जो पुष्प चढ़ा है उसको उतारना जरूरी है? या सभी को अलग अलग भोग लगाना जरूरी है? मैं पूछती थी कि अलग अलग भोग लगाते हैं क्या? बोले हाँ अलग अलग भोग पहले लगाते थे, लेकिन अब नहीं मन करता, अब नहीं हो पा रहा है। मैं बोली भाई देखो, जिनको तुलसी चढ़ता है उनको तुलसी चढ़ा दो, और जिनको तुलसी नहीं चढ़ता है देवताओं को, तो उनको, जैसे गणेश जी हुए, शिव जी हुए, देवियाँ हुए, इनको तुलसी नहीं चढ़ता है तो इनको अलग से भोग लगा दीजिए। इतने हम देवी देवता हैं, पहले तो हम सबकी आरती करते थे, ऐसा कमेंट करते थे लोग। क्या सबकी आरती करना जरूरी है? पहले करते थे। मैं बोली भाई अगर आपके पास समय है तो कर लो, नहीं तो आपके ऊपर जिसकी श्रद्धा है, किसी एक देवी देवता के ऊपर श्रद्धा होती है तो उसको आप आरती कर लो। तो बोले ठीक है, बाकी लोग नाराज तो नहीं हो जाएंगे बाकी देवता? हम कहे देवता नाराज नहीं होंगे, आपके पास समय नहीं है। या आप, जैसे मैं 1000 बार बोलती हूँ, कभी भी दबाव में आके व्रत मत करो, किसी के दबाव में आके पूजा मत करो। मन नहीं लग रहा है मत करो, जब आपका मन लगे तब करो, तभी आपकी पूजा फलित होगी, नहीं तो नहीं। तो ये मैं बहुत दिनों से देख रही हूँ। जैसे कि पहले इतनी उत्साह था जीवन में, इतनी छोटी सी खुशी को इतनी बड़ी खुशी करके मनाते थे हम लोग जब बचपन में, कोई भी त्योहार है कोई भी कुछ। लेकिन अब इतनी बड़ी खुशी है तो उसको इतना कह के ख़त्म कर देते हैं। अरे क्या खुशी है, कुछ नहीं। तो आपको मैं बता रही हूँ कि लोगों का मन पूजा पाठ से क्यों ऊब गया है। ये जो कलयुग का प्रभाव है, ये जन जन के अंदर अधर्म, द्वेष, राग, खुशी को खुशी को देख के खुश न होना, ये सब कलयुग का प्रभाव है। ऐसा वो कर रहा है, लोगों को आपस में लड़ाना, मतभेद करना, उपद्रव मचाना, अशांति फैलाना। ये कली घर घर में प्रवेश किया है, जो दिन रात मोबाइल चलाना, टीवी देखना, गंदी चीज़ें देखना, खराब पिक्चरें देखना, तो क्या होगा? यही होगा। समय होने के बाद भी पूजा पाठ न करना। एक गांव में भागवत होता था तो 4 गांव के लोग आते थे। अब किसी 4 गांव में अगर होता है भागवत तो उसी गांव के लोग उस गांव पास में नहीं जाते। क्या कारण क्या है? मीडिया, सोशल मीडिया, इतने ढेर सारे चैनल, इतने ढेर सारे प्रवचन वक्ता, इतने ढेर सारे सुनाने वाले,
ये सब है। जन जन सुना रहे हैं, जन जन सुन लिए, तो किसी की रुचि नहीं है। भागवत सुनने में जाते हैं तो कहीं किसी के बहू के ऊपर टॉपिक छेड़ दिए महाराज लोग जो भागवत सुना रहे, किसी के सास के ऊपर टॉपिक छेड़ दिए, कहीं किसी पति पत्नी के ऊपर टॉपिक छेड़ दिए। और ये जो मुख्य चीज़ भागवत है उसको बताया नहीं, उसका नियम बताया नहीं कि उसका नियम है क्या। तो ये सब बता रही हूँ कि सिर्फ एक जन की बात नहीं, जन जन की बात बता रही हूँ। इसी प्रकार से आप चिंता मत करिए। जैसे आपका पूजा में मन नहीं लगता है तो कोई ज़रूरी नहीं कि आप 3 घंटा 4 घंटा पूजा नहीं करते। तो उसी प्रकार से जैसे देवी दुर्गा जी का नवरात्रि जब आता है तो जो लड़कियां होती हैं वो पहले से अपने ड्रेस को तैयार कर लेती हैं। गरबा में हमको क्या पहनना है, कहाँ ब्यूटी पार्लर जाना है, क्या करना है, किसके साथ डांस करना है, वो सब बता रहे हैं ना। मस्ती और दिखावा, अगर जो नई जनरेशन है वो मस्ती और दिखावा, घर से छूट पाना कि हाँ इतने घंटों के लिए मैं गरबा नाच करना जाना है। अभी नवरात्रि की घटना है गुजरात की, मैं बता रही हूँ आपको। जब देवी जी की आरती शुरू हुई तो आरती में 15-20 जन भी नहीं थे और गरबा में 15-20 हजार लोग थे। कहोगे वीडियो भी आपको मैं दिखवा दूंगी। तो मैं आपको बता रही हूँ कि वो जो मन की श्रद्धा होती थी, मन के तार से भगवान का जो जुड़ाव होता था, एक तो कुछ ये ऐसा नहीं कहूँगी कि सभी के लिए, लेकिन 99% लोगों का यही हाल है कि पूजा के लिए सभी सामग्री होने के बाद भी, समय होने के बाद भी पूजा नहीं करना चाहते, पूजा में मन नहीं लगता, पूजा में नहीं बैठना चाहते। उनका ये कहना है कि हमसे तुम झाड़ू लगवा लो, नाली साफ करवा लो, पूजा में बैठने के लिए मत बोलो। किसी को पाठ करने के, जैसे मान लो कोई पर्व आता है, मान लो तीज है, करवा चौथ है, मान लो आपका बट सावित्री है, तो पूजा तो कर लेंगे किसी तरह से, लेकिन उनको धैर्यता से बोल दो। ललई छठ का जो 6 कहानियां हैं, जो भी धैर्यता से बोल दो कि बैठ के पाठ कर लो, तो उनको लगता है हे प्रभु कितनी जल्दी पाठ खत्म हो, यहाँ से उठूं। उनको ऐसा लगता है कि जैसे कि कोई सजा है। पहले ऐसे नहीं था। पहले एक टक कोई किसी से बोले ना, पाठ हो रहा है ध्यान से सुनो। पहले ऐसे था। पहले क्या करते थे, शालिग्राम, लड्डू गोपाल, शिवलिंग, कहीं अच्छी मूर्ति दिखी तो उनको उठा ले आए, भगवान के कमरे में सजा दिए, रख दिए, उनकी विधिवत पूजा करते थे। अब क्या कमेंट करते हैं, हम लड्डू गोपाल लाए हैं, हम उनका पूजा नहीं कर सकते, क्या करें। हम शालिग्राम बैठाए हैं, बाद में उनको तब तो ला लिए थे, अब बोलते हैं कि कहीं कहीं से पता लगा कि औरतों को शालिग्राम नहीं छूना चाहिए और हमारे यहाँ पुरुष पूजा नहीं करते, अब क्या करें। फिर शिवलिंग ला लिए, शिवलिंग को पूजा के स्थान में रख लिए। पता चला पूजा के स्थान में, घर के बंधन में भगवान शिवलिंग को नहीं रखते, आंगन में खुले जगह रखते हैं। अब उनका क्या करें, उनको तो हम बेलपत्र पूजा भी नहीं कर पाते। हर सावन में हमसे पूछते हैं शिवलिंग ला के पूजा कर लूँ, हम कहे अभी तो उत्साहित में आप शिवलिंग ला के पूजा कर लोगे, फिर उनको एक कोने में फेंक दोगे, न उनको जल दोगे न बेलपत्री दोगे। तो बोलते हैं हाँ ऐसा, हम कहे फिर मंदिर में जाके पूजा करो। इसी प्रकार से शालिग्राम, शिवलिंग, लड्डू गोपाल और जो भी मूर्तियां रखे हैं, उसे बोलती हूँ घर में मूर्तियां नहीं रखना चाहिए। तो अब तो ला तो लिए हैं, फिर अब बोलते हैं अब इनको हम पूजा नहीं कर पा रहे हैं, हम क्या करें। हम करते हैं अपने पुरोहित को या मंदिर में जाके दे दो, इनका पूजा होता रहे, विसर्जन नहीं करना। विसर्जन का एक नियम होता है। मूर्ति खंडित हो गई, कोई आप विशेष पूजा किए तो जाके विसर्जन कर दो। ऐसे विसर्जन नहीं होता कि आप जब मन किया उठा के लाए, जब मन किया नहीं पूजा करना जाके विसर्जन कर दिए। विसर्जन का भी नियम होता है। आप पूजा नहीं कर पा रहे हो, मंदिर में दे दो, भगवान की पूजा होती रहेगी, भगवान जागृत रहेंगे। शिवलिंग भी, लड्डू गोपाल भी और शालिग्राम भी। शालिग्राम तो साक्षात देवता है, तीनों देवता साक्षात हैं। जैसे हम देव वृक्षों को बताते हैं वैसे ये भी साक्षात देवता हैं। सूर्य चंद्रमा जैसे साक्षात हैं, नदियाँ साक्षात हैं, वैसे ये भी साक्षात हैं। पर अब उनके लिए मुसीबत हो गई है। ये सब मूर्तियाँ, ये सब देव पूजा नहीं कर पा रहे हैं। मैं बोलती भाई उनको आप अपने कुल पुरोहित को दो, जो ये जानो कि हाँ पूजा करेंगे, या कहीं आस पास के मंदिर में दे आओ। कलयुग में बहुत सारे जो पहले पूजा होते थे, जैसे बलि, जैसे यज्ञ, जैसे कि और बहुत सारी चीज़ें जो होते थे, जैसे कि ये चीज़ कर लो तो वो हो जाए, जैसे ब्रह्मदेव को प्रकट कर लेते थे। तपस्या, बलि, यज्ञ, तपस्या, ये हो गया। फिर हो गया नाम जप और दान। इन 5 चीज़ों में 2 चीज़ों का महत्व है, एक नाम जप, एक दान। किसी भी देवता का, जैसे आपका पूजा में नहीं मन लग रहा है, आप हमारे इस वीडियो को देख के आपका जो मनोमस्तिष्क में भार है कि आपका पूजा में मन नहीं लगता या आप पूजा नहीं कर पा रहे, तो कोई बात नहीं, ये समय का प्रभाव है। आप जिस देवता को मानते हो उसका नाम जप करो। आप बोलोगे नाम जप नहीं कर पाएंगे, जप करने बैठते हैं तो जप होता ही नहीं है, मत करो ना।
कहीं आप शुद्धता से जैसे बैठे हो, जैसे बहुत सारे लोग हमेशा अपने मुंह से बोलते थे राधे कृष्ण राधे कृष्ण, ये है नाम जप। हमेशा शुद्ध अवस्था में सीताराम सीताराम राधे कृष्ण जय हो देवी दुर्गा बोलते रहो, आपका एकदम रोम रोम प्रफुल्लित हो जाएगा। आपके ऊपर से वो जो आप नहीं करना चाहते वो भार आपका उतर जाएगा। और ये एकदम से जो आपको नाम जब बता रहे हैं, और दान, सुपात्र को दान करना, दान उसको करो जिसको आवश्यकता हो। धन देना जरूरी नहीं है, वस्त्र और भोजन, बीमार है तो दवाई। तो आपको मैं बता रही हूँ कि धर्म जो है डिग गया है। और धर्म कहाँ से शुरू होता है? घर गृहस्थ जो है उन्हीं से धर्म शुरू होता है, और उन्हीं का मन पूजा में नहीं लग रहा है, बिल्कुल नहीं लग रहा है। जैसे कि पत्नियां बोलती हैं हमारे पति मेरे साथ पूजा नहीं करते हैं। पहले आप देखिए उन्हें जितना भी यज्ञ दान हवन दिखाते हैं वो सब पत्नी के साथ, सब पत्नी ही पूजा पाठ लगता है। मैं बोलती हूँ भाई जैसे तुलसी मैया जी की पूजा वगैरह कन्यादान वगैरह करना पति पत्नी करो ना, साधारण पूजा कर लो। तो आपको मैं बता रही हूँ कि आपकी समस्या ये नहीं है, सिर्फ अकेले आपकी समस्या नहीं है कि आपका पूजा में मन नहीं लग रहा है, जन जन की यही समस्या है। मेरा ये कहना है हमारा व्यक्तिगत जो धर्म है वो नष्ट नहीं होना चाहिए। नाम जप आप करो, आपके पास जो यथाशक्ति है, आप लाखों लाखों किसी को दान भी मत दो, हम इसका भी विरोध करते हैं। आप जिसको दान देते हो ना, वो आप जैसे हम जैसे लोगों को खरीद ले, उनको क्यों दान दो? दान उनको दो जो आपके घर के आसपास में गरीब हैं, कमज़ोर हैं, असहाय हैं, लाचार हैं, बीमार हैं, उनको दान दो। न कि ट्रस्टों को दान दो, न कि कहीं आपका लेख लिखा रहे कि फला आदमी इतना दान दिया, बिल्कुल उनको दान मत दो। मैं दान के बिल्कुल विरोध हूँ, धन किसी को मत दो। तो मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ कि जन जन का मन पूजा में नहीं लग रहा है। इसी संबंध में जैसे कि लोग बोलते हैं जीने से जी भर गया है, बच्चे क्यों हतोत्साहित हो गए हैं, क्यों बच्चे विवाह नहीं करना चाहते हैं, क्यों 2 लाख की सैलरी की नौकरी पाने के बाद भी बच्चे उदास रहते हैं, क्यों बच्चे विवाह से डरे हुए हैं, क्यों बच्चे जिम्मेदारियां नहीं उठाना चाहते हैं विवाह का, क्यों रिश्तेदारियां नहीं निभाना चाहते हैं, क्यों बच्चे चाहते हैं कि उनके यहाँ रिश्तेदार ना आए या वो किसी के यहाँ ना जाएं, क्यों? कलयुग का प्रभाव। इस विषय पर विस्तार से वीडियो दूंगी कि ऐसा क्यों हो रहा है। जैसे पूजा पाठ के बारे में आप विस्तार से नहीं, जितनी हमारे पास जानकारी है या जितना हम आपको बताना चाहते हैं उसमें से जैसे हम 10% जानकारी इकट्ठा किए हैं एकदम प्रत्यक्ष में, वो हम 1% दे पाए हैं। आगे मैं बताऊंगी कि घर में क्यों खुशियां नहीं, बहुत सारी खुशियां हैं पर उसको हम अनुभव नहीं कर पा रहे हैं, इसके बारे में वीडियो दूंगी आपको। आप इस बारे में कमेंट में बताएं क्या मैं जो बोली हूँ ये सच है कि नहीं। बच्चों का मन जो परिवर्तित हुआ है, कोई खुशी उनको माने नहीं रखता है, इसके बारे में बताऊंगी आगे वीडियो में। और बहुत सारे घरेलू टिप्स खाना वगैरह के बारे में भी बताऊंगी। आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए आसान जिंदगी। तब तक के लिए नमस्कार।